साथियों नमस्कार। राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स, भारत की इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आएंगे। वो 25 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। आप कितने सही कर सकते हो इस पेपर के बारे में हम डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, भाग सेकंड के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए, पार्ट से के लिए प्रैक्टिस सेट है, पूरे सिलेबस के अनुसार 10-10 फुल प्रैक्टिस सेट बने हुए। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है। फुल पेपर सेट 10 है, उसके साथ साथ में कुछ फ्री पेपर सेट है, वो भी आपके शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना के दोहरी या बहुगुणा की समस्या का समाधान किस विधि के द्वारा किया जाता है, बताएंगे। ये क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछे गए। इस प्रश्न का राइट आंसर मूल्यवर्धन। क्या है? मूल्यवर्धन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्फूर्ति का प्रकार नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर उपभोक्ता मूल्य स्फूर्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है यह अर्थ विकसित और विकास, यानी अर्ध विकास और विकसित देश की श्रेणी के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सवाल जो 2012 के अंदर पूछा गया था, तो ध्यान रखना आप। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों उच्च तथा समावेशी विकास की प्राप्ति करना। और दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है, कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, उसके बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग लेके आ गया। क्या लेके आया? नीति आयोग लाया गया। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना पूछे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अगला देखिए, नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हेतु हाल ही में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसका क्या मामला है, फोकस है, क्या है? तो इसका जो फोकस है, व्यवसाय में आने वाले पर जो ध्यान हटाए, कौशल विकास, मेक इन इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारत में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के लिए अनुमान हेतु वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष लिया गया? 2011-12। कौन सा दोस्तों? 2011-12। इससे पहले 2004-5 था। ये आपको ध्यान में रखना। गत कुछ वर्षों में विश्व में भारत सरकार की नीतियों में प्रमुख बदलाव देखना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पूर्ण नीतिगत परिवर्तन में कौन सा है? चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा की विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा करना। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत की सकल बचतों में निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? घरेलू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? घरेलू क्षेत्र। दोस्तों जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, इसके अंदर प्रत्येक जो फ्री हैं वो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, और हमने चार्ज बताया, नॉर्मल चार्ज है। राजस्थान में औद्योगिक नीति और निवेश नीति का पारित कब हुआ? औद्योगिक नीति और निवेश नीति 2010 के अंदर पारित की गई थी। संतुलित बजट को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से अधिनियमों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पारित किया गया? यस, राइट आंसर है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र में 4% समृद्धि करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, समानता के साथ विकास जो किसानों को लाभ दे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में योगदान, सार्वजनिक क्षेत्रों में योगदान किसका है? पूंजी में वृद्धि, आधारभूत संरचना में वृद्धि, क्षेत्र से समानता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, देखिए सवाल पूछा गया मरु त्रिकोण किसे कहते हैं?
राजस्थान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस जिलों को मरु त्रिकोण कहा जाता है? ये इस प्रकार से आपके मरु त्रिकोण है। मरु त्रिकोण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, और अब मरु चतुर्भुज हो गए, यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर। तो सवाल ध्यान रखें, मरु त्रिकोण की जगह मरु चतुर्भुज पूछे तो बाड़मेर को आप सम्मिलित कर लीजिए। अगला देखिए, सार्वजनिक आय व्यय और ऋण में किस आर्थिक नीति का संबंध है? यस, राइट आंसर राजकोषीय नीति। कौन सी दोस्तों? राजकोषीय नीति राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु? एक होता आयात, एक होता निर्यात। निर्यात का मतलब भारत से बाहर भेजना। आयात होता पेट्रोल का, सबसे ज्यादा किसका? पेट्रोल का सबसे ज्यादा। संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सवाल पूछा गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता। देखिए अगला सवाल पूछा है, राजा जे चेल समिति का संबंध किससे? दोस्तों चेल समिति, बेल नहीं, चेल समिति का संबंध है कर सुधार के लिए। क्या है? चोल। ये समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन से, ऊर्जा क्षेत्र में वर्तमान में सर्वाधिक योगदान किस घटक का है? ऊर्जा क्षेत्र की बात हो रही। थर्मल किसका है? थर्मल का है। नेक्स्ट अगला देखिए, वर्तमान में भारत के कुल निर्यातों में से किस देश में सर्वाधिक हिस्से हैं? एक आयात करना जो विदेशों से मंग, निर्यात का मतलब भारत से किस देश के अंदर जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात होता है। JNNURL का फुल पूरा विस्तार से पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन राइट आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बफर स्टॉक में वृद्धि, राइट आंसर। अगला देखिए, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति, दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1948 के तहत लागू की गई थी। तो पहली 1948 के तहत 1956 के अंदर लागू की गई थी, लेकिन जो घोषणा कब हुई थी? 1948 के अंदर हो गई थी। और प्रथम औद्योगिक नीति जो पंचवर्षीय योजना उस समय लागू कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का माप नहीं है? मानव विकास का माप नहीं, राइट आंसर मूल्य थोक मूल्य सूचकांक। 25 क्वेश्चन, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? यस, राइट आंसर दोस्तों, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय। तो अच्छे से समझना है। 25 यानी आपके 75 नंबर का पेपर है। कितने आप सही करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट है। आप सेकंड पेपर सेट ज्वाइन कर ले, फर्स्ट पेपर सेट ज्वाइन कर ले। 111 रुपये फ़ोनपे गूगल पे करें, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और भी कोई समस्या कोई समाधान है तो व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।